हेलो दोस्तों यदि आप HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन आ जाती है। डू यू हैव एनी पीरियड वर्क एक्सपीरियंस इन डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, स्ट्रेटजी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यदि आपके पास कोई भी इस प्रकार से कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। आप जानते हैं प्रथम चरण में ये एक्सपीरियंस होना आपके लिए जरूरी है। इसके बाद फ्रेशर और सक्षम भाई रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम जो एक्सपीरियंस जो नागरिक है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फैमिली आईडी डालने की जगह खुल जाती है। आपको जिस व्यक्ति के लिए या जिस भी कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका जो फैमिली आईडी नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे फैमिली आईडी डाल देता हूँ और उसके बाद जो मेंबर है वो हमारे सामने डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्प्ले मेंबर्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मेंबर है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसको आपको चूज कर लेना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। उसके बाद जो OTP है जो रजिस्टर्ड रहेगा आपकी फैमिली आईडी के साथ में, उस पर OTP चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली OTP डाल देना है। तो चलिए मैं सेंड OTP कर दिया है और अभी OTP आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे फिल करके आगे का प्रोसेस जो है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे OTP हमने डाल दिया है। अब वेरीफाई OTP कर लेते हैं। वेरीफाई OTP करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने पूरी डिटेल जो है वो खुल के आ गई है। तो यहाँ पे फादर नेम और उसकी जितनी भी जानकारी है यहाँ पे टोटली खुल के आ गई है। उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं और नीचे उनका जो एड्रेस है, कम्युनिकेशन जो डिटेल है वो पूरी यहाँ पे आ जाती है। इसको नेक्स्ट यहाँ पे कन्फर्म आपको कर देना है। कन्फर्म करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपके सामने खुल के आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन योर मोबाइल नंबर। जो नंबर रहेगा कैंडिडेट का वो यहाँ पे लिख के आ गया है। रजिस्टर्ड विद परिवार पहचान पत्र विल यूर यूजर नेम फॉर लॉगिंग इन। अब आप अगर लॉगिन करना चाहेंगे तो किस प्रकार से लॉगिन करेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी भी इस पोर्टल पे आना चाहते हैं, कुछ भी डिटेल अपनी चेक करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा वो आपका रजिस्टर्ड रहेगा और आपकी लॉगिन आईडी भी वही रहेगा। तो चलिए अब हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस एक बार कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा फैमिली आईडी डाल करके लॉगिन नहीं करना है, आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको कैंडिडेट लॉगिन करना होगा। तो आपको अपने मोबाइल नंबर से जो लॉगिन आईडी आपको बताई गई थी, जैसे कि पहले हमारे सामने नोटिफिकेशन आई थी कि आपका जो लॉगिन आईडी है वो आपका मोबाइल नंबर है, तो आप अपने मोबाइल नंबर के साथ में लॉगिन कर लेंगे। तो OTP वहाँ पे आएगा, उसके साथ ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने की जगह आपके सामने खुल जाती है। आपको कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे OTP डालने की जगह खुल जाएगी। आपको यहाँ सिंपली लॉगिन करने के लिए OTP डाल लेना है। तो OTP डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पे पूछा जाता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो यदि आपके पास है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो पे करके और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे पूछा जाता है एजुकेशन डिटेल। यहाँ पे आपको हायर जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो यहाँ पे चूज करनी है। जैसे मेरे कैंडिडेट की सेकेंडरी है तो मैं यहाँ सेकेंडरी चूज कर दूंगा। सेकेंडरी चूज करने के बाद आपको यहाँ पे जो उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ चूज करके डाल देनी है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल के साथ में, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 सेलेक्ट किया था उसी के बिहाफ पे आपको ये रिजल्ट जो है वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे पास है तो यहाँ पे आप पास चूज करेंगे। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी जिस बोर्ड से आपने पास की हुई है 10th या +2 जो भी आपने हायर क्वालिफिकेशन की है वो यहाँ पे चूज करके डाल देनी है। इन्होंने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से की है तो मैं यहाँ पे वो चूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ग्रेडिंग सिस्टम, यदि आपने CGPA से किया है तो आप यहाँ पे CGPA चूज करेंगे और नॉन CGPA भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपने की हुई है वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे नॉन CGPA है तो मैं यहाँ पे नॉन CGPA कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑन मार्कशीट,
यदि आपको ये डेट ऑफ मार्कशीट नहीं मिल रही है तो आप बिल्कुल निचली साइड में देखेंगे, सर्टिफिकेट के बिल्कुल नीचे ये दी हुई होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है। डेट कैसे डालेंगे, अगर आपको सन चूज करना है, पहले आप सन पे क्लिक करेंगे, फिर से सन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जो सन रहेगा वो यहाँ से चूज कर लेंगे। जो आप बैक साइड में जाएंगे, इधर से देखिए आपको ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं एरो के, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरी साइड में। तो इस प्रकार से जो सन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो मंथ है, मंथ वहाँ पे लिखा हुआ होगा वो आपको चूज करना है। उसके बाद आपको डेट चूज कर लेनी है। तो डेट डालने के बाद यहाँ पे जिस डेट को आपका जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है वो जारी हुई थी, वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको मार्कशीट नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब मार्कशीट नंबर आपका बिल्कुल ऊपर वाली साइड में सीरियल नंबर के नाम से रहता है, तो वो आपको यहाँ पे चूज करके डाल देना है। ये डालने के बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे मार्क ऑब्टेन, आपने कितने मार्क वहाँ पे हासिल किए हुए हैं वो यहाँ पे आपको डाल देने हैं। आपको ध्यान रखना है केवल बेस्ट 5 ही यहाँ पे आपको डालने हैं। जो आपने टॉप 5 रिजल्ट लिया हुआ है वो ही यहाँ पे डाल देने हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश आपको नहीं हटाने हैं और सब्जेक्ट में से किसी एक को आप हटा सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे बेस्ट 5 जो हैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ कैंडिडेट के। उसके बाद आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे डाल देने हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं और जितने मार्क आपने ऑब्टेन किए हैं, हासिल किए हैं, वो डालेंगे और साथ ही नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं की परसेंटेज है वो ऑटो फिल हो जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो परसेंटेज है वो ऑटो फिल हो गई है। इसी प्रकार से ये ऑटो फिल हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है ये मार्क्स आपको सही से डालने हैं। उसके बाद आपको चूज फाइल करके यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने डाली हुई है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10th का इनका सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको सेव डिटेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। दोस्तों जब आप सेव डिटेल करें तो आपको वेट कर लेना है। यहाँ पे जो समय है वो बहुत अधिक लग जाता है। यहाँ पे निर्धारित से अधिक समय आपका लग सकता है। आपको बिल्कुल यहाँ पे धैर्य रखना है और बिल्कुल आराम से इसको फिल करके और आराम से बैठ जाना है जब तक ये अपलोड नहीं हो जाता है। क्योंकि बहुत से जो कैंडिडेट है बीच में इसको छेड़ देते हैं जिससे कि जो फाइल है वो अपलोड नहीं हो पाती है, फिर उनके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको प्लीज़ डू नॉट परसेंटेज, आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाना है बिल्कुल, और ये वैसे भी ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको केवल PDF फाइल लगानी है। किसी प्रकार की यहाँ पे आपको स्पेशल करैक्टर यूज नहीं करने हैं। यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पेशल करैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। इस प्रकार से कोई भी करैक्टर यहाँ पे जो नेम में, जो सर्टिफिकेट के नेम में आपको नहीं लगाना है। आपको यदि ये आप चूज कर लेते हैं तो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। आपको विभिन्न प्रकार के एरर यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो आपको केवल PDF चूज करना है। यहाँ पे आपको JPG फाइल नहीं अपलोड करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केवल आपको PDF में लगानी है और 500 KB इसका साइज रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप नहीं कर पाते तो आप ऑनलाइन जो PDF है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, JPG से PDF आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको 500 KB में कंप्रेस भी कर सकते हैं। ये दो चीज़ें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। आपको फ़ोटो लेनी है मोबाइल से, उसके बाद आपको वो कंप्रेस करना है 500 KB में PDF बना करके। उसके बाद इस प्रकार से कोई भी नाम में आपको करैक्टर यूज नहीं करना है और फिर अपलोड करनी है और सेव डिटेल कर देनी है। फिर आपको आराम से वेट करना है, इंतजार कर लेना है जब तक ये फाइल अपलोड ना हो जाए। दोस्तों जैसे ही आपकी डिटेल यहाँ पे सेव हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स टोटल आपके सामने खुल के आ जाता है और आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। यदि आप चाहें तो यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर व्यू करना चाहें या टोटल डिटेल देखना चाहें, यहाँ से टोटल डिटेल आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस स्टेप पे आप देख सकते हैं एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग द एप्लीकेंट्स फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर एंड सन इज वाज और हैज बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे दिया गया है इनमें से जो ऊपर दिए गए हैं फादर, मदर, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी भाई हुआ या फिर उनका बेटा, कोई भी इनमें से किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन चूज कर लेना है, नो या यस। तो उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इज एप्लीकेंट द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड, क्या एप्लीकेंट
पहला या दूसरा बच्चा है और इनके पिताजी 42 वर्ष होने से पहले जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर लेना है। उसके बाद इज एप्लीकेंट दी फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड हिज हर फादर हैड डाइड बिफोर एप्लीकेंट हैड अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर, यानी कि 15 साल से पहले उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है या नहीं, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन कैंडिडेट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जो एक्सपीरियंस डिटेल है वो यहाँ पे डालनी है। नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपने जो ट्रेनिंग है या फिर आपने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस प्राप्त किया है वो किस डिपार्टमेंट से प्राप्त किया है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट आपके सामने खुल जाएंगे और आपको सही से चूज करके डाल देना है। उसके बाद आप डेजिग्नेशन यानी कि आपने कौन सी ट्रेड से वो कार्य किया है यहाँ पे वो आपको डाल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेल्डर डाला हुआ है। उसके बाद आपको लोकेशन यहाँ पे डाल देनी है जहाँ पे आपने जॉब की है, उसका एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ आउटसोर्सिंग एजेंसी, यहाँ पे आपने गवर्नमेंट कार्य किया है या फिर अदर किया है, उन दोनों में से आपको चूज करके यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको किस डेट से लेकर के और किस डेट तक आपने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो प्राप्त किया है, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको डाल देनी है। उसके बाद डू यू हैव पीएफ अकाउंट, यदि आपके पास पीएफ आपने प्राप्त किया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद डू यू हैव स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि आपके पास ईएसआईसी का जो मेंबर थे वो थे तो आपको यस करना है, और या फिर आप यहाँ पे नो करेंगे यदि आप नहीं हैं। तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं चूज कर देता हूँ और यहाँ पे आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे डाल देना है। आपको ध्यान रखना है ये 200 KB में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी ये फाइल आपकी अपलोड हो पाएगी। अगर आप JPG में और अधिक फॉर्मेट में आप अगर अपलोड करते हैं तो आपका ये जो फाइल है वो अपलोड नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है PDF में 200 KB। तो आप ऑनलाइन भी जाकर कर सकते हैं, गूगल पे जाकर के पहले इसको आप पिक्चर ले लेंगे, अपने जो आपने सर्टिफिकेट लिया है उसका पिक्चर ले लेंगे अपने मोबाइल से। उसके बाद साफ साफ फोटो लेने के बाद आप उसको PDF बना लेंगे, PDF बना के उसके बाद कंप्रेस करेंगे 200 KB में, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो चलिए अभी मैं ऐड एक्सपीरियंस कर देता हूँ। यहाँ पे जो टोटल डिटेल है मेरे द्वारा भर दी गई है। अब ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे मैसेज आ चुका है और इस प्रकार से आप टोटल डिटेल जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद आपको इस मैसेज के ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के साथ ही ये 2 मिनट के बाद आपके पास फाइनल सबमिट का बटन आ जाता है। आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जब आप फाइनल सबमिट करते हैं तो इस प्रकार से एक एरर सभी के सामने आ रहा है। यदि आप बार बार भी इसको फाइनल सबमिट करेंगे तो इसी प्रकार से एरर आ जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे ही ये एरर दूर हो जाता है तो आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। उसके बाद आप आराम से इसको जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ये समस्या पूरे हरियाणा में है। इस प्रकार की समस्या के लिए मेरे को बहुत से कैंडिडेट कमेंट भी कर चुके हैं। यदि आप इसको सोचें कि ये कुछ ऐसी एरर है जो आपके द्वारा किसी डिटेल वगैरह की वजह से है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको वेट कर लेना है। जैसे ही ये समस्या दूर हो जाती है उसके बाद जो आपकी फाइल है वो सबमिट हो पाएगी और आप आराम से इसको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।